नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 145, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण आयरलैंड से किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुछ का। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ का मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। हमारा अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केटी शाह। केटी शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से अनुच्छेद 38 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद 40 में से राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात अनुच्छेद 44 में कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों का शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 46। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों का शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 41। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। इसमें से सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 47। शराबबंदी संविधान के धारा 47 में निर्देशित है।